मैं फैक्टर निकालूंगा इसके, 2 से देंगे तो 32, 2 से देंगे तो 16, 2 से डिवाइड देंगे तो 8, और 2 से 4, और 2 से 2 टाइम्स, और 2 से 1 टाइम। काउंट कर लीजिए कितने हो रहे हैं ये, 6। तो इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और ये 1/3। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है ही। जब हमने 64 के फैक्टर कर लिए ये, ठीक है, और कितने काउंट हुए, 2 की ये 6 फैक्टर काउंट हुए, तो 2 की पावर 6 की 1/3। अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, m की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, m इंटू n लिख सकते हैं, बताओ ठीक है। और जब m इंटू n लिख दिया तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 की पावर जो 6 है मल्टीप्लाई 1/3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर कितना आया आंसर, 4। तो ऐसे भी आप कर लो, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो गया। 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट लिख सकते हो, ये 64 था। ये मतलब बेटा सबसे आसान। एक और, तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2, कितने फैक्टर आए थे, आप सारे फैक्टर बेटा यहाँ लिख लो, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब है कि 3 का एक फैक्टर बनेगा, तो 1 बना और 2 बने, कितना आंसर आया बेटा ये। अब इस ये क्वेश्चन मैं तुम्हें 3 प्रकार से इसलिए करना सिखाया, ताकि बहुत से क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हो सकता है एक जैसे, एक से हो जाए, एक प्रकार से हो जाए, 2 प्रकार से हो जाए, 3 प्रकार से हो जाए, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक प्रकार से, 2 प्रकार से भी हो सकते हैं, 3 से भी हो सकते हैं, और 4 से भी हो सकते हैं, जैसे आपको लगे, पर मेथड आना चाहिए आपको। जैसे एक और क्वेश्चन है, 125 की पावर है माइनस का 1/3, ये है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे आसान क्या है, प्राइम फैक्टर निकाल लो। प्राइम फैक्टर जैसे ही निकाल लिए इसके फैक्टराइजेशन मेथड से, 5 से डिवाइड देंगे 25, और 5 से देंगे बेटा 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड देंगे 1, यानी 5 को कितनी बार आ गया, 3 बार, तो 5 की पावर 3 की पावर 1/3। और पावर पावर बेटा मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 का -1 बचेगा, और -1 का मतलब है अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तभी कर सकते हैं, जब भी पावर नेगेटिव होती है उसको डिवाइड में ले आते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाती है, या डिवाइड वाले के ऊपर ले आते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ये आपको रूल ध्यान रखना है। कौन सा लॉ है ये, ए की पावर -n को क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर पॉजिटिव n। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन एक प्रकार से, 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है भाई। फॉर्मूले मैच होने चाहिए, फॉर्मूले मैच होंगे तो समझ में आएगी बात, ठीक है। चलो, अगर ऐसे ही डिवाइड में होता है क्वेश्चन, 64 डिवाइड बाई 25, ठीक है। ये देखो रेशनल नंबर है कि पावर देखो 3/2 आ गया, ठीक है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। सबसे आसान क्या है कि इसको पावर में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 64 को अभी हमने लिखा था 2 की पावर 6 है, 25 को बेटा 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पावर आ गया माइनस का 3/2, ठीक है। आप एक और चीज जानते हैं, जब भी पावर नेगेटिव में होती है तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, पावर क्या हो जाती है बेटा बताओ, पॉजिटिव हो जाती है भाई, पावर पॉजिटिव हो जाती है। जब भी आपको फ्रैक्शन दे रखा होता है तो इसको हम उल्टा घुमा देते हैं, नंबरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नंबरेटर, तो क्या हो जाता है फिर आपका, पॉजिटिव हो जाती है पावर, ठीक है। जब पावर पॉजिटिव हो गई तो अब क्या करेंगे, पावर पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे 6 है, मल्टीप्लाई बाई 3/2, देखो इससे कट जाएगा, मल्टीप्लाई में कट जाते हैं, और इससे ये 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, तो क्या बचा, 5 का 3 बचा, और 2 की पावर 3 इंटू 3 कितना बचा बेटे, 9 बचा। बात ठीक है यहाँ तक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यू लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, और 2 की पावर 9, यानी 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार लिखेंगे हम, 9 टाइम्स। अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया देखो, ऊपर तो 125 ही आया, ठीक है। ऊपर कितना आया, 125 आया, नीचे कितना आया, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का 2 से करते हैं 32, 32 का इससे करते हैं 64, 64 का मतलब 128, 256, और ये 512, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया, मल्टीप्लाई करके आराम से, जितना आसान हो सकता है उतना आसान आपने देखा, ठीक है बेटे। चलाते रहें पेन कॉपी अच्छे से। अब देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है अंडर रूट पर, और 32 पर माइनस का 3 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करें, देखो 32 की पावर -3 है, ठीक है।
इस पे भी पावर कितना है यहाँ पर 1/5, क्योंकि अगर मैं अंडर रूट से हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर 1/5 लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था। जब भी आपके पास ये n रूट होता है तो इसको मैं 1/n लिख लेता हूँ। n का मतलब 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, ये रूल है यहाँ पर। अब पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हुआ -3/5 हुआ। -3 का मल्टीप्लाई अगर 1/5 से करते हैं कितना होता है, -3/5 होता है। पावर का पावर से मल्टीप्लाई, कौन सा लॉ है ये आप लिख सकते हो, m की पावर n क्या हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। ठीक है भाई, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 32, देखो यहाँ से फैक्टर हो रहे हैं 2 2 2 और ये 5 बार, तो 2 की पावर 5 का फैक्टर हो गया। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गए तो कैंसिल हो गए, 2 की पावर -3, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। ओके, ठीक है, सो आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन में समस्या नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट समझना है तुम लोगों को, फॉर्मेट कैसे करें, ठीक ठाक स्पीड से चलाएं पेन। समझ में आ रहा है अच्छे से, समझते चलो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। देखो और क्वेश्चन समझते हैं, ऐसे ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो पावर से एसोसिएट होते हो। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 6 to 5 की पावर माइनस का 1/2 है, इसकी भी पावर दे रखी है बेटा -1/4, और इसकी भी पावर दे रखी है 2। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब ये समझने वाली बात ये है कि हमें सभी पावर दे रखी है तो पहले सभी पावर का मल्टीप्लाई कर लो, 6 to 5 और ये माइनस का 1/2 माइनस का 1/4 और ये 2 सभी मल्टीप्लाई में कर ली। तो आप ये देख रहे हो कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 to 5 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/4 ही बच रहा है सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दें अच्छे से। ओके भाई, हाँ ठीक है, सभी करना है बेटा। ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 6 to 5 लिख सकते हैं। 6 to 5 का मतलब क्या होगा, इसका जो है 5 की पावर 4 1/4, पावर पावर मल्टीप्लाई में है तो 5 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया 5। फिर भी 6 to 5 का कैसे निकाल लेंगे, जिसको नहीं पता है वो बेटे 5 से कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर नंबर जिसका लास्ट डेट 5 होता है उसमें 5 से डिवाइड चला जाता है। ठीक है, तो 5 से करेंगे डिवाइड तो 125, 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, देखो 4 आया है तो 5/4 की पावर 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके चलो अच्छा है, इतना तुम सीख रहे हो, साथ साथ करिए, स्पीड आपकी देखी जाएगी मेरे साथ। ठीक है, समझते भी चलिए, काम करते भी चलिए, तभी देखेंगे कि आपकी स्पीड और मेरी स्पीड मैच कर रही है कि नहीं कर रही है भाई। समझना भी है और साथ साथ करना भी है। ठीक है, तो स्पीड चलिए, चलो आगे बढ़े फिर। कुछ और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, देखें काफी बड़ा है, ध्यान समझिए एकदम। 81 डिवाइड बाई 16 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये बिग ब्रैकेट है। 25 डिवाइड बाई 9 की पावर 3/2 और ये डिवाइड है 5/2 और यहाँ पे आ गया -3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलो भाई सॉल्व कर लें। अब तो सॉल्व करते हैं, देखें जरा क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जैसे छोटी क्लास में पढ़ा बोडो मास, तो बोडो मास ये तो बताता है कि ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तो हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बस 16/81 कर लो ताकि ये पावर जो है बेटा ऊपर से पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो गई 3/4, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई रहने दिया। ठीक है, अच्छा इनको भी चेंज कर लें क्या, 9/25 है, इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई, ये डिवाइड लगा हुआ है 2/5 कर लिया बेटा, इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई, बताओ। ठीक है, और सिर्फ क्या किया मैंने, यहाँ पे भी पावर को पॉजिटिव किया है। आप समझते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। कैसे निकाला, प्राइम फैक्टर करने के बाद। कैसे निकालोगे बेटा आप, 16 के और 81 के प्राइम फैक्टर निकाल लोगे, मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है,
अच्छा 9 के देखते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 25 को ये तो आप स्क्वायर याद भी होंगे आपको, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 की पावर कितना है 3/2, ठीक है। अच्छा एक बात तो समझिए, जब जी यहाँ पे डिवाइड होता है तो आप समझते हैं मल्टीप्लाई लगा करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बताओ सही बात है। पीछे डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, पीछे वाला उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब सभी देखो तीनों मल्टीप्लाई में आ गई। अब कोई भी डिवाइड में नहीं रहा, जब कोई भी डिवाइड में नहीं, सबको ओपन कर देखो, पावर 4 है, कैंसिल हो गया, तो 2/3 की पावर कितना बच रहा है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, 3/5 की पावर कितना बच रहा है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5/2 की पावर कितना बच रहा है बेटा 3। सबसे आसान तरीका, वैसे भी हम जानते हैं पावर पावर कटेंगी, कट जाएंगी यहाँ पे तो आराम से कट जाएगा, ठीक है, इतना सीख भी लिया। अब देखो 2 की पावर क्यूब का मतलब है 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 3 की पावर क्यूब का मतलब है दोनों पे पावर सेम है ना बेटे, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब दोनों बार खोल दे। यहाँ पे 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कट गए, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, क्या बचा सिर्फ 1, ठीक है, क्योंकि इसका डिवाइड इसमें इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट में है और काफी आसान भी है, x की पावर -1 इंटू वाई है, मल्टीप्लाई में है रूट, यहाँ पर y की पावर -1 और z है, ठीक है, और अंडर रूट में है z की पावर -1 और x है, इक्वल मुझे प्रूव करना है, आंसर 1 लाना है, ठीक है भाई, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए फटाक से और साथ साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। ये प्रूव करना था क्वेश्चन, तो हमने क्या लिया LHS लिख लिया, LHS में x की पावर -1 और y, मल्टीप्लाई में y की पावर -1 और z, और यहाँ पर z की पावर -1 और x, ठीक है। इसमें देखो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं रूट a का मल्टीप्लाई अगर रूट b से करता हूँ तो क्या लिख सकते हैं बेटा रूट में ab, यही लिख सकते हैं ना। अगर रूट a का मल्टीप्लाई रूट b से करता हूँ तो क्या लिख सकते हैं रूट ab लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही सभी क्या आ जाएंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, x की पावर -1 y मल्टीप्लाई y की पावर -1 z मल्टीप्लाई z की पावर -1 और x, सभी सेम रूट में आ गए। अब 2 है तो भी, 3 है तो भी, सभी क्या आ जाएंगे रूट a मल्टीप्लाई रूट b मल्टीप्लाई रूट c, सभी किस में आ गए रूट में abc आ गया, ये 3 के लिए भी काम करेगा भाई ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आप मुझे समझाओ कि अगर पावर नेगेटिव होती है नीचे ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, y की पावर -1 नीचे ले आए तो पॉजिटिव, z को भी नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ये x है डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड मल्टीप्लाई आप आराम से कट गए, तो क्या बचा ऊपर सिर्फ 1 इंटू 1 बचा, तो 1 इंटू 1 का पेयर बने कितना आ जाएगा 1, और वैसे भी अंडर रूट पे मतलब 1 पे अंडर रूट कितना भी लगा लो 1 तो बाहर ही आ जाता है रूट से, जो 1 को कितनी बार भी लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 जैसे आप चाहो, तो पेयर हमेशा उसके होते ही 1 के पास, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगाया गया है वो ध्यान दीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाया गया रूट का बेटे, सभी अगर डिफरेंट डिफरेंट रूट हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं कंबाइन में लिख सकते हैं, और पावर ये -1 वाली आप फिर से याद रखिएगा, पावर -1 को नीचे ले आते हैं तो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव में हो जाती है, देन मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा सबका तो ऊपर से x/z मिलेगा, नीचे भी बेटा x/z मिलेगा, और ऊपर कट जाएंगे तो सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 की पावर 2x इक्वल 1/32, फाइंड करना है x कितना होगा ये हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है भाई। 4 की पावर 2x है इक्वल 132, देखो कैसे निकालेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा कि 4 की पावर 2x है, ये 32 का 2 से लिंक करता है, बिल्कुल मैच करता है, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं फैक्टराइज करने के बाद। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, इधर 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2x पावर लग रही है, पावर पावर किस में हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो ऐसे मल्टीप्लाई लिख दिया, 2 की पावर -5 चल रहा है, तो ये 2 की पावर 4x हो गया, 2 की पावर -5 हो गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि बेस इक्वल होते हैं तो पावर नीचे आ जाती है, रिजॉल्व हो जाती है क्या, बताओ फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला ये रहा a की पावर m इक्वल a की पावर n, तो ये हो जाता है m इक्वल n हो जाता है, तो x इक्वल क्या आ गया -5/4, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। हमें ये देखना है कि थोड़ा बहुत वैल्यू हमें पता हो, आइडिया हो कि किसको कितनी पावर में लिखा जा सकता है। तो हमने सभी को 2 की पावर लिख लिया। 32 भी 2 की पावर 5 होता है, 4 तो होता ही 2 का स्क्वायर। पावर पावर मल्टीप्लाई में कर दी, ये 4x हो गया। बेस इक्वल है, पावर रिजॉल्व हो गई बेटा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला गया। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। ओके, ध्यान समझे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ लगाते हैं, कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा लगाते हैं, डेसिमल टाइप क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट में 1/4 0.01 की पावर है माइनस का 1/2, 27 की पावर है 2/3। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझें, सॉल्व करना है भाई हमें क्वेश्चन। पावर के कुछ कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता है। 1/4 को देखो, ऊपर तो 1/1 और 4 को 2/2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अगर पॉइंट से मुझे गायब करना है तो मैं 1/100 लिख लूँ, पॉइंट गायब हो जाएगा बेटा ऊपर से। बताओ सही बात है क्या? 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं, है ना भाई। और 27 3 का क्यू होता है, 3 का क्यू और 2 की पावर 2/3। अच्छा हाँ देखो, यहाँ रूट है तो पेयर 1 के 1 बाहर आया, यहाँ से पेयर 1 के 2 बाहर आया, तो रूट खत्म यहाँ पर। इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 1/100 का उल्टा क्या होता है? 100/1, यानी 100 ही होता है, ठीक है। अब 3 का क्यू है, पावर पावर कैंसिल हो गई तो 3 का स्क्वायर बचा। यहाँ बेटे 1/2 बचा, 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। 1/2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। तो 1/2 है, प्लस का 10 है, और माइनस का आपके पास 9 है। 1/2 है, 10 में से 9 का कितना बचा? 1। और 1 और हाफ कितना होता है बेटा? ऐड करेंगे तो 3/2। ये तो फ्रैक्शन ही है। 1 में आधा जोड़ेंगे कितना होगा? 1.5 या 1.5 या 3/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। देख लो अच्छे से। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 25 की पावर 3/2। 243 की पावर है 3/5। 16 की पावर है बेटा 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर है 4/3, ठीक है। अब समझो 25 की पावर कितना है? 3/2। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, ये 3/2 हो गया। मल्टीप्लाई 243 होता है क्या? अगर नहीं पता है तो क्या कर लेंगे बेटा? इसका फैक्टराइजेशन 3 से, 3 8 जा, 3 1 जा, और 3 से ये 27, 3 से ये 9, 3 3 जा, और 3 1, ठीक है। कितना आ गया? 3 की पावर 5, ऐसे निकाल लिया। यहाँ पे 3 की पावर 3/5 चल रहा है। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 5 की पावर 4, 8 को 2 का क्यू लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। यानी इस क्वेश्चन में पहला टारगेट ये है कि सभी को पावर में ओपन कर लो, ठीक है। क्या टारगेट है? सभी को पावर में मैंने ओपन कर लिया। अब देखो पावर पावर मल्टीप्लाई में होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे ये आराम से। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? 5 का क्यू, 3 का क्यू, 2 की पावर 5, और यहाँ पर 2 की पावर 4 बचा, ठीक है भाई। इतना तो बच रहा है, और कुछ है नहीं। अब यहाँ से कोई कुछ कट रहा है नहीं, तो मल्टीप्लाई करना बनता है, ठीक है। 5 का क्यू कितना होता है? 21 25। 3 का क्यू कितना होता है? 27। 2 की पावर ये 5 और 4 कितना हो गया? 2 की पावर 9, ठीक है। और 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है? 512। इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, जितना आप करना चाहो वो आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। कर लीजिए 125 का मल्टीप्लाई 27 से, ठीक है, जैसे आप करना चाहो। 7 5 जो 35 होता है, 7 2 जा 14, और 3 कितना होता है? 17, और ये 8 हो गया, ठीक है।
125 2 से करते कितना होता है 250, तो 5 7 और ये आपका 13 और ये 3 3 7 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो जनरली अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक है। ओनली क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो जिस तरह से आप करना चाह रहे हो उसमें, ठीक है। देखें क्वेश्चन अच्छे से। पढ़े ना इस क्वेश्चन, इसे करते रहें आप लोग। एक और क्वेश्चन देखें। अब थोड़े से छोटे क्वेश्चन हैं तो आपको सिखा देंगे ये क्वेश्चन। जैसे कुछ सॉल्व हो भी सकते हैं, कुछ सॉल्व नहीं भी हो सकते। जैसे रूट में 4 है कि पावर -7 है, मल्टीप्लाई रूट में 2 है कि पावर -5 है। अब देखो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रूट है रूट है। अब मैं यहाँ पावर तो डिफरेंट है, तो 4 का ये पावर कितनी है 7 है, तो इसको 2 × 2 करके ऐसे में लिख सकता हूँ। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो -1/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ से पेयर बन गया 2 की पावर -7, यहाँ पर पेयर नहीं बना। जब पेयर नहीं बना तो रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं और माइनस का 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर 7 हो गया और 2 की पावर कितना बचा -5/2 हुआ। सभी को मैंने 2 की पावर में ब्रेक कर लिया, ठीक है। जैसे कर सकते हैं उतना ही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर -7। यहाँ पे कुछ बाहर नहीं आ सकता रूट से, 2 की पावर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो गया -1/5 हो गया, 5/2 हो गया। अब बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी, 7/2 -5/2, ठीक है भाई। एलसीएम ले लेंगे तो 7 2 या 14 और 14 और 5 कितने होते हैं आपके 19/2। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे 1/2 की पावर 19/2, इतना कर सकते हैं इसको,